हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब सारे के सारे प्लान्स एग्जीक्यूट होने वाले हैं। इधर जानसू को एक्सपोज करने के लिए प्लान चल रहा है जो कि कुंवर, आमिर और जुनैद ने बनाया है। और दूसरी तरफ जो शाहिका और महमद का जो भी उनका पार्टनरशिप है उसको देख एक्सपोज करने का टाइम आ गया है। तो क्या हो रहा है कि जुनैद घर से जा रहा है तो पहले फरीदा को मिलने आ जाता है। तो फरीदा काफ़ी अपसेट है। वो कहती है कि शाहिका घर आई थी, मैं तो घर से निकल ही नहीं सकी। तो आता है घर रूम में और आके यिल्दिज़ को बताता है कि आज शाहिका आई थी क्या? तो कहती है हाँ आई थी। तो क्यों? तो कहता है कि ये सब क्या है, क्यों आई शाहिका? तो कहती है कि मुझे समझ नहीं आता है कि मेरे ऊपर इतने रूल्स क्यों हैं घर पे। कहते देखो तुम बच्ची तो हो नहीं कि तुम्हें बताना चाहिए पड़े कि तुम किसके साथ बात करो किसके साथ नहीं। तो कहती है हाँ बिल्कुल, मैं बच्ची तो नहीं हूँ कि मुझे हर बात बताई जाए कि तुम्हारी मदर और तुम्हारे फादर हर बार मुझे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं कि ये करो ये नहीं करो। क्या मेरे कुछ अपनी आइडियाज़ नहीं हो सकते? तो वहाँ दिखाते दूसरी तरफ जो शाहिका है वो रोक लेती है। हसन अली जा रहा होता है ना घर से कि अब घर पे उसे सिर्फ अकेले शाहिका को रोकना है। तो वो जा रहा होता है तो वो पूछती है शाहिका कहाँ जा रहे हो तुम? तो वो बताता है कि मेरी कुछ बिजनेस मीटिंग है, बिजनेस डिनर है। तो कहती है कि हम इकट्ठे काम करते हैं तो बिजनेस डिनर में मैं क्यों नहीं जा रही? तो वो कहता है कि ये मेरा ही है पर्सनल, मुझे ही जाना पड़ेगा। फिर वो उसे दिखाती है कि मैं हालिद जान के साथ खेल के आई हूँ। उसे पिक्स दिखाती है जो क्लिक करके लाई होती है कि देखो मैं उसके साथ खेल रही हूँ, देखो ये वो। हाँ, सादिक को बुलाता है कि चलो जल्दी चलें। वो सादिक को भी डांटती कि जो तुम ये इतना क्लोज हो ना इसके, या इसकी हर बात मानते हो, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे तुम अनॉय कर रही हो ये। तो हसन अली भी उसे डांटता है कि क्या है तुम इसकी बातें सुनते रहते हो, इसकी बात मत सुनना बिल्कुल भी। और दूसरी जो जुनैद है वो फिर से यिल्दिज़ के साथ बात कर रहा होता है कि देखो हमारी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है तुम्हारे पेरेंट्स का। कि कहता है तुम्हें पहले भी तो पता था कि मेरे पेरेंट्स हैं और मेरे साथ रह सकते हैं। वो कहती है हाँ बिल्कुल, पर उन्होंने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया हमारे बीच में। कहती है कि बिना बात के तुम यहाँ पे मेरे साथ लड़ाई कर रहे हो। कह रही है, कहता है कि तुम भी बिना बात से लड़ाई कर रहे हो और मैं थक चुका हूँ ये रोज़ रोज़ की लड़ाई से, मैं जा रहा हूँ। तो कहती है कहाँ जा रहे हो? कह रहा है मैं तुमसे थक चुका हूँ तो मैं जा रहा हूँ। इतना कह के निकल जाता है। उसे तो जाना ही था, वो सिर्फ बहाना बना रहा था। वहाँ दिखाते कि रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जानसू और आमिर। आमिर को कॉल आती है, वो कॉल होती है कुंवर की। पर उसे कहता है कि मेरा नाम बदल के बात करना। तो वो कहते हैं कि हाँ यिल्दिज़ क्या हुआ? तो अब वो सिर्फ ड्रामा शुरू कर रहे हैं बताने के लिए कि यिल्दिज़ और जुनैद की फिर से लड़ाई हुई है, जुनैद घर से आ गया। तो वो कहती है कि क्या हुआ? तो कहता है यिल्दिज़ का फ़ोन था कि वो अपसेट है, जुनैद घर से चला गया, उनकी लड़ाई हुई है तो मुझे जाना पड़ेगा। तो कहती है हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। वो तो खुद ही ये चाहती है कि ये यहाँ से जाए और मैं जुनैद के पास जाऊँ। तो वहाँ दूसरी तरफ जो शाहिका है वो घर में बैठी होती है अकेली। और एक देर में महमद का सीन दिखाते हैं कि जो महमद है वो काफ़ी अपसेट है। वैसे इतना भी ओबीडियंट पर्सन नहीं होना चाहिए, निकलता और सोच रहा है सारी चीज़। तो उसे याद आता है कि शाहिका भी उससे कहती है कि तुम मुझे धोखा मत देना, ये वो उसे धमका रही होती है कि वो सोच रहा है कि शाहिका मुझे हर वक्त धमकाती रहती है। और वहाँ हसन अली का याद आता है उसे कि शाहिका को जैसे भी हटाओ उसे मेरी ज़िंदगी से, मैं परेशान हो चुका हूँ। तो ये सारा सोच के वो चला जाता है शाहिका के घर। आते हैं ऑफिस में बैठे होते हैं हसन अली और सादिक, और वो दोनों वेट कर रहे होते हैं। हसन अली एक्चुअली वेट करता है कि वो मेरे पास आएगा, वो रोता हुआ मेरे पास आएगा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे गलती हो गई थी, मैं शाहिका के पास चला गया था, मैंने ये किया आपके अगेंस्ट, पर आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो ये सोचते हुए वेट कर रहे हैं उसकी। वहाँ दिखाते हैं दूसरी तरफ कि आसमा आती है यिल्दिज़ के पास और पूछती कि क्या हुआ? तो कहती पता नहीं क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन मुझसे लड़के चला गया। तो कहती कहाँ गया? तो कहती पता नहीं कहाँ गया, मैंने तो पूछा कहाँ जा रहे हो, हैंडसम है, यंग है, रिच है, तो उसके पीछे तो लड़कियाँ होंगी, तो उसे ऐसे मत किया करो। तो कहती कि आप मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी बातें मत डाला करो कि मुझे हमेशा और डरा देते हो आप। तो वहाँ शाहिका है वो बैठी होती है घर पे और महमद आने वाला है। महमद आता है, वो क्या करता है मैसेज कर देता है कि सादिक को कि प्रेसिडेंट को बोलना कि इस बार मैं उनका काम पूरा करूँगा, जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही करूँगा, कोई भी गलती नहीं होगी। ये मैसेज कर देता है। फिर वो घर के अंदर एंटर करने वाला होता है। इतनी देर में मैसेज हसन अली जो वेट कर ही रहे होते हैं उनके उसके मैसेज की, उसका नहीं आई। इतनी देर में मैसेज आता है तो वो देखता है तो कहता है कि वो तो जा रहा है, महमद तो जा रहा है शाहिका के पास और कह रहा है कि मैं काम ख़त्म करूँगा आज। तो दोनों डर जाते हैं कि ये तो हमने क्या प्लानिंग की थी और ये क्या हो गया। कहते हैं कि ये तो गड़बड़ होगी। वो भागते हैं बहुत डर के कि अब पता नहीं क्या होगा। तो वहाँ घर में जैसे ही वो एंटर करता है महमद, शाहिका को पता नहीं चलता कि वो आ गया।
तो वो पीछे मुड़ के देखती है तो देखती है कि कोई नहीं है। तरफ जो हसन अली है वो भाग रहा होता है, कार में इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है, कभी सादी को कभी ड्राइवर को कि जल्दी चलो घर। सादी को भी बोल रहा होता है कि तुम कॉल करते रहो। वो कॉल कर रहा है, मेहमद को भी कॉल कर रहा है, शाइका को भी कॉल कर रहा है, सादी को, और जहरा को भी कर रहा है, सबको कर रहा है, कोई कॉल नहीं पिक कर रहा। तो अब जो है मेहमद वो उस तरफ शाइका पे अटैक कर देता है। पूरी स्ट्रेंथ के साथ उसको डिफेंड करती है। अपने डिफेंस में काफ़ी अच्छी ये दोनों की लड़ाई होती है। और ऊपर जहरा होती है, वो अपनी उसको मेडिसिन जो दे रखी है अपने नशे में बैठी होती है वो, और गाने सुन रही होती है, और नीचे वो दोनों लड़ रहे हैं। और उसको यिल्दिज़ और आसमा भी काफ़ी अपसेट है। और यिल्दिज़ कहती है अब मुझे जाना पड़ेगा। तो कहती है ऐसे कुछ भी स्टेप मत लो, कोई भी ऐसे डिस्ग्रेसफुल स्टेप मत लो, कोई बात नहीं। तो कहती नहीं मुझे जाना पड़ेगा। वहाँ शाहिका और मेहमद दोनों आपस में लड़ रहे हैं, और फिर मेहमद उसे फाइनली पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लग जाता है। देर में उसका जो फ़ोन है जो मेहमद का बज रहा होता है, जिसमें सादी की कॉल आ रही होती है, एक उसका ना फ़ोन पिक हो जाता है बाय मिस्टेक, उसे पता नहीं होता। तो वो सारी आवाज़ें शाहिका की सुन लेते हैं। हसन अली और सादिक दोनों सुनते हैं। वो कार में आ रहे होते हैं और दोनों डर जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा। हसन अली घर पहुंच जाता है और एकदम शॉक्ड होता है देख के सीन। वहाँ दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जानसू अपना काम कर रही होती है, जुनैद को फिर से वैसे सेम प्लान सेम वैसे ही करती है। जुनैद है वो आंखें खोल लेता है, तो फिर उसे बताता है कि ये तुम्हारा मतलब गंदा प्लान मुझे पता चल गया। तो वो कह रही है कि जुनैद, तो कहता है कि हाँ मुझे पता चल गया कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। इतनी देर में यिल्दिज़ उसके रूम के बाहर आ जाती है और नॉक करने लग जाती है। हसन अली घर पहुँचता है तो वो शॉक्ड होता है। देखता क्या है कि एक बंदा तो पड़ा हुआ है, शाहिका वो बैठी और जहरा के हाथ में कुछ वेपन है जिससे उसने मारा है। तो देख के हैरान हो जाता है कि ये सब कुछ क्या है। शाहिका बताती है कि जहरा ने ऐसे मार दिया इसको। तो जहरा भी देखती है, हसन अली भी देखता है, सारे शॉक्ड होते हैं कि ये क्या, जो उसने फ़ोन पे सुना होता था वो बिल्कुल ही कुछ और था, ये कुछ और है। वहाँ दूसरी तरफ जो यिल्दिज़ की आवाज़ आती है, जुनैद यिल्दिज़ उसका होटल का रूम नॉक कर रही होती है, तो जुनैद खोलता है और एकदम खोल के बताता है उसे कि देखो तुमने खुद देख लो ये क्या हो रहा है। तो वो देख के हैरान हो जाती है, कहती है ये क्या हो रहा है जानसी यहाँ पे। वो नाराज़ होकर एकदम फ्यूरियस होकर वहाँ से जाती है। तो जुनैद उसे समझाता है ये जो तुम देख रही हो ये धोखा है, ये हम सिर्फ एक इसकी साजिश है जो हम इसको एक्सपोज कर रहे थे। तो वो कुछ नहीं सुनती और चली जाती है। तो जहरा बोलने लगती है कि ये पता नहीं क्या मैंने नहीं किया, ऐसे बोलती है। तो शाहिका उसे बोलने नहीं देती, बिल्कुल बीच में चुप करवा देती है हर बार ही। तो वो जो सादिक है वो बताता है कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। शाहिका को बोलता है कि ये सेल्फ डिफेंस था, जो भी हुआ सेल्फ डिफेंस में हुआ। तो हसन अली कहता है कि हाँ अब तुम्हें ये सारी चीज़ संभालनी है, क्योंकि अब प्लान तो सबका ही था, मतलब सबको लगता है कि हम बच जाए। हसन को लगता है मैं बच जाऊँ, शाहिका को लगता है मैं बच जाऊँ, सहरा भाई बच जाए। जहरा की तो चलो कोई गलती ही नहीं है। तो इस वो हसन अली कहता है कि सादिक अभी तुम्हें सारा ये अपने खुद के ऊपर लेना है, सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर, या जैसे भी सेल्फ डिफेंस का नाम लेके इस चीज़ को ख़त्म करो। तो शाहिका खुश होती है कि चलो बढ़िया है, मेरा तो काम चल गया। दूसरी तरफ हसन अली और जहरा और शाहिका बैठे होते हैं ऊपर, और वो पूछता है कि सब कुछ क्या हुआ। तो जहरा बताने लगती है कि मुझे ज़्यादा कुछ तो याद नहीं, पर मुझे जितना याद है कि मैं तो बैठी हुई थी गाने सुन रही थी, इतनी देर में शाहिका आती है और मुझे आके ले जाती है। ऐसा नहीं हुआ जहरा, तुम्हें याद नहीं कि तुमने मेरी आवाज़ सुनी और भागती हुई नीचे आई थी, कि काश तुमने उसके सिर पे न मारा होता, वो मरता ना, पर अगर तुम ये ना करती तो वो मुझे मार देता, इतना कहती है। फिर उसके बाद बैकग्राउंड में दिखाते हैं कि शाहिका ने ही उसे मारा होता है एक्चुअली में, और बस जहरा को बुला के प्रोजेक्ट कर देती है कि जैसे जहरा ने उसे मारा है। इतने देर में जो यिल्दिज़ है वो घर वापस आ गया और वो सारा सीन देख के आई है जानसू और जुनैद का। तो घर आके अपनी मदर को बोलती है कि चलो यहाँ से चले। तो फरीदा कहती क्या हुआ, तो यिल्दिज़ उसे सारा बताती है कि हसन अली अपने रूम में होता है और वो सोच रहा होता है कि सारा आखिर हुआ क्या, कैसे हो गया कि ये बंदा घर में आता है, और जो जहरा जो ठीक नहीं है, बीमार है, वो आती है और आके बचा लेती है। बहुत ज़्यादा ज़रूर इसमें झूठ हैं काफ़ी सारे, पर उनको प्रूफ नहीं किया जा सकता। वहाँ जुनैद जो है घर वापस आता है तो कहता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तो कहती है कि पीछे हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं नहीं रुकूंगी। वो रुकती नहीं है, वो चली जाती है। उसकी मदर है वो भी डांटती है, तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, गलत समझ रही है, हम तो बल्कि जानसू का बस उसकी जो कॉन्स्पिरेसी है उसको ख़त्म करने गए थे। तो ये सब कुछ प्लानिंग के अंडर हुआ, पर ये बीच में पता नहीं कहाँ से आ गई। तो ये थी अब तक की स्टोरी। अब जुनैद और यिल्दिज़ कैसे मिलेंगे ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, उन्हें कौन मिलवाएगा। तो ये देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सीरियल के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।